प्रिय छात्रों, आरवीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान के लिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना का ट्रिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम प्रतिबिंब कैसे बनता है इसका डिटेल में यानी कि विस्तार से वीडियो बना चुके हैं। अवतल और उत्तल दोनों के लिए विस्तार से वीडियो बनाया गया है, लेकिन वो जो बनाया गया है उसमें याद रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो जब याद रखना कठिन हो जाता है तो इन्हीं समस्या को देखते हुए एक ट्रिक बता रहे हैं हम। इस ट्रिक से आप आसानी से जितने भी स्थिति हैं अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए उन सब का अध्ययन यानी कि आसानी से अध्ययन तो कर ही लेंगे और याद भी हो जाएगा। और इसको याद करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी काम करेगा और आगे जब मानव नेत्र है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, ये सब टॉपिक जब आएंगे तब वहाँ पर इसका यूज है। तो देखिए, इसमें पहले हम अवतल दर्पण के लिए ट्रिक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। तो जैसा कि मालूम ही है कि अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता केंद्र और फोकस होती है वो दर्पण के सामने ही होती है। इसके कारण अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियाँ होती हैं और उत्तल का जो वक्रता केंद्र और फोकस होता है वो पीछे होता है, क्योंकि उत्तल इधर से बनता है ना। तो F यहाँ रहेगा और C यहाँ। तो F और C जब पीछे होता है तो उसके लिए केवल 2 ही स्थिति होती है। वो 2 स्थिति कौन है ये पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से बताएंगे। उससे पहले हम ये अवतल दर्पण वाला देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो 6 स्थितियाँ हैं वो कौन कौन है। पहला अनंत है, ऐसे यहाँ एक बना लेंगे। एक बनाने का मतलब कि ये पहली स्थिति। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर, ये दूसरी स्थिति। और ये तीसरी स्थिति C पर। चौथी स्थिति C और F के बीच में कहीं पर भी, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर। और जो 5वां स्थिति है वो मुख्य फोकस पर है, देखिए F के नीचे लिखा है। उसके बाद जो 6वां स्थिति है वो F और P के बीच में कहीं पर है। अब देखिए, यहाँ तक जो 5 स्थिति है इसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पहले से लेकर के 5वें तक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल एक ही स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी रहती है, तभी अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और जब वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। इतना तो रट लीजिए, इसको पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, अब करना क्या है इतना तो जानते ही होंगे। अब देखिए, इसमें इधर से शुरू किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 लिखना, लेकिन इसमें जो है प्रतिबिंब का बनना हम इधर से शुरू करेंगे, नीचे से। देखिए यहाँ इसको छोड़ करके यहाँ इसके नीचे 1 लिखिए, F के नीचे 6वां छोड़ करके 5वां, फिर उसके बाद इसी के नीचे लिखते चलिए। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, इसके नीचे 4 लिखिए और इसके नीचे 5 लिखिए। इतना तो लिख ले जाएंगे। केवल ध्यान क्या देना है कि इस 6वें वाले को छोड़ देना है, F से शुरुआत करना है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, 1 के नीचे वाला 1 का प्रतिबिंब है, यहाँ 1 लिखा है ना। जहाँ 1 लिखा है वो उसका प्रतिबिंब यहाँ है। जहाँ 2 लिखा है उसका प्रतिबिंब ये है। जहाँ 3 लिखा है उसका प्रतिबिंब ये है। जहाँ 4 लिखा है उसका प्रतिबिंब ये 4 वाला है। जहाँ 5 लिखा है उसका प्रतिबिंब ये है। यानी कि अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लिखा है। फर्स्ट माने जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। क्लियर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसमें बिंदु आकार का बनता है। वास्तविक और उल्टा से कोई मतलब वास्तविक और उल्टा नहीं पता चल पाएगा। पता चल भी सकता है, कैसे पता चलेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा। यहाँ से पता चल सकता है, एक नियम है ये कि वास्तविक है तो उल्टा ही रहेगा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। देखिए, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है
तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, और वास्तविक और उल्टा होती है। उसके बाद जब वस्तु C पर रखी होती है, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, C पर ही बन जाता है। और ये इसका जो आकार यहाँ होता है ये वस्तु के बराबर ही होता है। आकार नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए आकार वाला नहीं बता रहे हैं। तो केवल स्थिति बनेगी कहाँ, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादा काम आएगा। तो तीसरी स्थिति जो थी, जब C पर रखे तो C पर ही बन गया, और चौथी स्थिति जब C और F के बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत और C के बीच में, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और ये कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। और देखिए F पर, पांचवी स्थिति यही तो है, जब वस्तु हम F पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना, तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। और जो छठियाँ वाला एक स्थिति है ये यहाँ पीछे बनता है। 5 तक यहाँ हो चुका है ना, ये छठियाँ है। छठियाँ, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और आभासी और सीधा बनता है। तो यही 6 स्थितियाँ थी, इसको रट लीजिए, बहुत सिंपल है। ऐसे इधर से लाइन लिखते चलिए, फिर इसको छोड़ करके इधर से लाइन लिखते चलिए। उसके नीचे जो आएगा, 1 वाला 1 का प्रतिबिंब, 2 वाला 2 का प्रतिबिंब, 3 वाला 3 का प्रतिबिंब, 4 वाला 4 का प्रतिबिंब, 5 वाला 5 का प्रतिबिंब, और ये 6 वाला। और एक चीज़ याद रखिए कि अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 5 स्थितियों में केवल एक स्थिति है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है तभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सबके लिए वास्तविक और उल्टा बनता है। तो याद हो जाएगा ना इतना, तो ठीक है। अब ये अवतल दर्पण के लिए हो गया, हम उत्तल के लिए अध्ययन करते हैं। एक चीज़ और देखिए इसमें थोड़ा सा, देखिए जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आते हैं, जैसे जैसे वस्तु हम दर्पण की ओर लेकर आते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है, दूर जाता है। याद रखना, ये अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु हम आगे लेकर आते हैं प्रतिबिंब दूर चला जाता है। ये न्यूमेरिकल में अभी काम आएगा, ऐसा हम याद दिलाएंगे क्या क्या बताए थे। तो ये अवतल वाला हो गया। अब हम जो है उत्तल के लिए आसानी से कर लेते हैं जल्दी से अध्ययन। उत्तल वाला तो और छोटा है, देखिए इसी में बना देते हैं उल्टा करके। उत्तल में केवल 2 ही स्थितियाँ होती हैं उत्तल दर्पण में। ये देखिए, एक तो रहेगा अनंत और एक रहेगा ध्रुव और अनंत के बीच में। तो जब अनंत पर वस्तु रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, चाहे जो दर्पण हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनेगा। अनंत से जो किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई मानी जाएंगी, और जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो कहाँ से होकर के जाएंगी, या तो F से होकर जाएंगी या जाती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए अनंत की जो वस्तु है वो कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, F पर। और दूसरा स्थिति कहाँ है, अनंत और P के बीच में। तो जो अनंत और P के बीच में है वो P और F के बीच में कहीं पर बन जाएगा। ये पहला प्रतिबिंब और ये दूसरा, इसमें 2 ही यही स्थिति है, एक तो अनंत है, एक अनंत और ध्रुव के बीच में। तो पहले का ये पहला प्रतिबिंब है और दूसरे का ये दूसरा प्रतिबिंब है। ठीक, इसका ये है और इसका ये है। जब अनंत पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा, ये तो मालूम ही है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। और अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनता है। केवल एक स्थिति, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होती है तब आभासी और सीधा बनता था, लेकिन उत्तल में हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। रट लीजिए इसको। तो देखिए, पहला, जब वस्तु अनंत पर था तो इसका प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर बन गया, और ये कैसा बना, आभासी और सीधा बनेगा, ऊपर बनेगा।
आभासी बनेगा हमेशा, क्योंकि किरणें इसमें आ नहीं पाएंगी। किरणें आएंगी नहीं तो मिलेंगी कहाँ, मिलती हुई इसमें प्रतीत होती हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थिति है अनंत और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है और ये भी आभासी और सीधा बनता है। उत्तल में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसमें दो ही स्थितियाँ थी, ये सिंपल था। अब एक चीज़ और देखिए, इसमें जब हम वस्तु को आगे लेकर आते हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होती है, आगे आती है, यानी कि दर्पण की ओर आती है। उसमें क्या था, जब हम वस्तु को आगे लेकर आते थे तो प्रतिबिंब पीछे जाता था अवतल दर्पण में, लेकिन उत्तल में ऐसा नहीं है। उत्तल में हम वस्तु को आगे लेकर आएंगे और प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण की ओर आएगा। तो यही दो स्थितियाँ थी, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और आगे न्यूमेरिकल में ये इसका बहुत यूज है। तो ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल वाले वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उन सब वीडियो का अध्ययन कर लेंगे।